हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लैंक न्यूज़ चैनल। और आज हम बात करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि न्यूज़ के लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट आपको पहले मिले, और लाइक और कमेंट करना भी ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। इन 70 सालों में पीएम मोदी ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उनकी जीवन यात्रा में जितनी उपलब्धियां हैं उतने ही विवाद भी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों में कई मोर्चों पर विवादों की भी अहम भूमिका रही है। शायद ही कोई कल्पना कर सकता है कि एक गुजराती व्यक्ति उत्तर भारत के हिंदी भाषा राज्यों में भी लोकप्रियता सिर चढ़कर बोलेगी। मोदी की पहचान गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक गुजराती की कम थी। उनको लेकर देश भर में कौतूहल रहता था। बीजेपी को शायद इस बात का अंदाज था कि लोगों का यह कौतूहल पार्टी को स्वर्णिम मोरारजी देसाई गुजराती थे और वे भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन दोनों की लोकप्रियता की कोई तुलना नहीं है। इस बात को कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि बीजेपी के बनने के बाद पार्टी को इतना लोकप्रिय नेता कोई नहीं मिला होगा। यहाँ तक अटल बिहारी वाजपेयी भी इतने लोकप्रिय नहीं थे। नरेंद्र मोदी गुजरात के महसाना जिले में एक छोटे से कस्बे बड़नगर में जन्मे। 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी और हीरावा की 6 संतानों में से तीसरी संतान थे। बताया जाता है कि मोदी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और उनके पिता स्थानीय रेलवे स्टेशन पर बनी एक चाय की दुकान पर चाय बेचते थे। मोदी भी इस चाय की दुकान पर अपने पिता का हाथ बटाते थे। मोदी की माता एक गृहिणी महिला है। मोदी लगभग हर जन्मदिन पर अपनी माँ का आशीर्वाद देने गुजरात जाते थे। नरेंद्र मोदी की शुरुआती शिक्षा बड़नगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने 1967 तक अपनी हाई सेकेंडरी तक की पूरी पढ़ाई कर ली। 1968 में मोदी का विवाह जसोदा बेन के साथ हुआ। मोदी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ, लेकिन वे एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी की पत्नी जसोदा बेन गुजरात के एक सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। अब वे रिटायर हो चुकी हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नामांकन पत्र पर मोदी ने पहली बार स्वीकार किया कि वे शादीशुदा हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान इसे लेकर खूब विवाद हुआ। मोदी ने कम उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। 2 साल तक भारत भ्रमण करने के बाद 20 साल की उम्र में मोदी अहमदाबाद आ गए। 1972 में एक आरएसएस के प्रचालक बन गए और पूरा समय आरएसएस को देने लगे। हालांकि साल 1975 में इंदिरा गांधी ने देश के आपातकाल लागू कर दिया और नरेंद्र मोदी भी आपातकाल विरोधी आंदोलन का हिस्सा बन गए। इसी दौरान आपातकाल के विरोध से गठित की गई गुजरात लोक संघर्ष समिति GLSS के महासचिव बने। नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार की कड़ी निगरानी से बचने के लिए कई बार अपना भेष बदल देते थे। कभी भी वे एक सरदार के भेष में होते थे तो अगले दिन वे एक दाढ़ी वाले बुजुर्ग के रूप में होते थे। 1977 के संसदीय चुनावों में इंदिरा गांधी बुरी तरह हार गई और जनता पार्टी सरकार बनी। सरकार ने अटल और अडवाणी जैसे जनसंघ नेताओं को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। नरेंद्र मोदी की कुशलता और मेहनत को देखते हुए उन्हें दक्षिण और मध्य गुजरात का प्रभार दिया गया। इसी दौरान मोदी ने राजनीतिक विज्ञान को अपनी स्नातक की पढ़ाई की। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बस 2 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद बीजेपी के साथ ही संघ ने यह तय किया कि पार्टी अब राम मंदिर का मुद्दा बनेगी। 1986 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी बने। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की जगह ली थी। 1987 में आडवाणी ने मोदी को बीजेपी गुजरात इकाई का संगठन सचिव बना लिया। इसके कुछ ही दिनों बाद गुजरात में राम मंदिर आंदोलन को तेजी से देखने के लिए एक यात्रा निकाली गई। यात्रा सफल रही और मोदी का कद और बड़ा हो गया। उन्होंने बीजेपी की राष्ट्रीय चुनाव समिति का सदस्य बना दिया गया। इस बीच 1989 के लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी को 79 सीटें मिली। राम मंदिर आंदोलन का फायदा बीजेपी को साफ साफ दिखने लगा। इसे देखते हुए उस बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने एक रथ यात्रा की तैयारी की। इस रथ यात्रा के आयोजन का जिम्मा नरेंद्र मोदी को मिला। 25 सितंबर 1990 को गुजरात के सोमनाथ से निकली इस यात्रा में लालकृष्ण आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी भी यात्रा के संयोजक के तौर पर मौजूद थे। 1990 में आडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा संचालक में मदद करने पर पार्टी के भीतर मोदी का कद बढ़ गया था। साल 1996 में मोदी बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव के रूप में दिल्ली आए और उन्होंने पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे प्रमुख उत्तर भारतीय राज्यों का प्रभार सौंप दिया गया। 1998 में बीजेपी ने अपने बल पर हिमाचल में सरकार का संगठन किया और हरियाणा 1996, पंजाब 1997, जम्मू और कश्मीर में गठबंधन की सरकार बनाई गई। इसके बाद मोदी को महासचिव संगठन की भूमिका सौंपी गई। महासचिव के तौर पर 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दोनों चुनावों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। मोदी के जीवन का अब तक का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट और उस सबसे विवादित दौर भी यही रहा। अक्टूबर 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मोदी को बुलाया और कहा कि
उन्हें केशुभाई पटेल की जगह लेनी है, गुजरात का मुख्यमंत्री बनना है। मोदी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलने से थोड़ा हैरान थे, क्योंकि इससे पहले वे विधायक भी बने नहीं थे। 7 अक्टूबर को मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। कुछ महीने ही बीते थे कि अयोध्या में कार सेवा कर लौटे। कार सेवकों की ट्रेन को गोधारा में आग लगने के हवाले कर दिया गया। दंगा भड़क गया और हजारों लोग मारे गए। विपक्षी दल कांग्रेस ने आरोप लगाए, सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर तक कहा। बीजेपी के अपने सहयोगी दलों के मतभेद बढ़ने शुरू हो गए। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री कुर्सी हटाने से लेकर वाजपेयी और आडवाणी के बीच भी मतभेद खबर सामने आई, लेकिन नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बने रहे। गुजरात दंगों को लेकर मोदी का जैसे तैसे विरोध बढ़ता गया। मोदी की एक छवि एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर मौजूद होती चली गई। मोदी ने लगातार 3 बार गुजरात विधानसभा चुनाव जीता। मोदी अक्टूबर 2001 से मई 2014 तक गुजरात में मुख्यमंत्री रहे। साल 2014 में बीजेपी की ओर से एक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का चुनाव चेहरा बने। मोदी ने पहली बार 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ा और चुनाव जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आखिर बार 1984 के चुनावों में किसी राजनीतिक दल ने पूर्ण बहुमत हासिल किया था। 2019 के संसदीय चुनावों में भी मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। जब मोदी दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और राम मंदिर के चुनावी वादे को पूरा किया। हालांकि नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और चीनी से सीमा विवाद जैसे मुद्दे को लेकर मोदी सरकार आलोचना भी झेल रही है।